एक लर्निंग वीडियो है आपके लिए, ठीक है। आज के दिन एक थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है, मे बी आधे घंटे की वीडियो हो सकती है। थोड़ा आप अगर आपका टाइम है तभी देखना, वरना आप इसको लाइक करके छोड़ दीजिए, लाइक वीडियो में डाल दीजिए इसको। तो आप बाद में देख सकते हैं, फ्री होकर देखना, वरना तभी काम आएगा, वरना कोई इसका कोई मतलब नहीं है ऐसे ऐसे काम करने का। इसके आज के उसमें वीडियो में बेसिकली मैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी प्रॉपर इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ कि मैं क्या यूज़ करता हूँ और कैसे काम की जाती है। हम रैंडमली कोई सा भी दिन पकड़ लेंगे, उसका बैक टेस्ट दिखाऊंगा और एक एक डे पे इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगा। दिस इज़ बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है। ऑलरेडी मेरे पास दूसरा चार्ट बन रखा है बैंक निफ्टी का, ये फ्यूचर का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली, ताकि उसको डिस्टर्बेंस ना हो ज़्यादा। तो ये लगभग सेम है, इस पर हम काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। रैंडमली कोई भी दिन पकड़ लेता है, लेट्स से लाइक इट्स 21 मार्च या समथिंग, कोई भी अक्कड़ वक्कड़ मेरे को कोई सा ये दिन पकड़ लेते हैं। आई मार्क दिस डे। अच्छा ठीक है, मुझे ये ब्लू लाइन से पहले पहले तक का ही चार्ट मेरे पास अवेलेबल है, एंड उसी की बेसिस पे मुझे इस वाले दिन ट्रेड करना है। 20th Feb है इट इज़। डे टाइम फ्रेम पे देखें अगर, तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, एंड डाउन ट्रेंड है, बुलिश कैंडल है, दो डाउन ट्रेंड्स मे बी चांसेस आर वेरी गुड कि डाउन ट्रेंड हो सकता है एक पुल बैक लेके ऊपर तोड़ दे। इसके भी चांस है कि यहाँ बड़ी ग्रीन बन जाती है, दो बड़ी ग्रीन बनती है और ऊपर तोड़ देता है, यहीं से ऊपर चला जाए। जो इतना 1-2 महीने ले लिए इसने, सीधा यहीं से ऊपर जा सकता था। जो यहाँ पे हुआ है कि तोड़ने लगा, आया फिर तोड़ दिया उसने, आया तोड़ दिया उसने, हो सकता था तोड़ सकता था। डे टाइम फ्रेम में हमने खाली व्यू नहीं बना रहे, हम बेसिकली हम तो मेजर अप्स एंड लोज बना रहे हैं। दिस इज़ एवरीथिंग यू नीड टू नो, ठीक है। ये हमारे, ठीक है, आ रहा प्राइस प्रॉफिट, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, सपोर्ट लिया, ऊपर चला, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेके गिर रहा है, एंड यहाँ पे बीच बीच में सपोर्ट ले रहा था। दिस आर दी ओनली लेवल्स, मेजर लेवल्स है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, ज़्यादा मैंने वो नहीं डिफाइन किया इसको। अब हम चलते हैं। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे, यस, इट्स 20th Feb की पहली डे कैंडल है। अगर मैं देखना चाहूँ तो, अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले तो इस कैंडल ने यहाँ से रेजिस्टेंस तोड़ के रीटेस्ट कर रहा है, तो हो सकता है ही गिर जाए, चांसेस आर वेरी गुड इसके हैं, ठीक है। मैं सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे एक अच्छा लेवल दिख रहा है, ये देख रहे हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी ले रहा था और सपोर्ट भी ले रहा था। दिस इज़ अ गुड लेवल। एंड अगर मैं ऊपर से बात करूँ, मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चल रहा हूँ भाई, पहले बता दूँ मैं आपको, 1 घंटे का टाइम फ्रेम चल रहा है ये भी। ये देखो, ये 0.18% के आसपास का है, तो इसको हम 2 लेवल्स में तोड़ा जा सकता है। मे बी 0.18 है, तो इसको 3 हिस्सों में तोड़ दे तो 0.6 आया था, बहुत बड़े बड़े लेवल्स बन जाएंगे हमारे पास। दीज आर दी 2 लेवल्स हेयर, ठीक है। कुछ मेजर लेवल्स बना लिए हमने, ये बीच के लेवल्स बहुत बड़े हैं, बट बीच का लेवल तोड़ने के लिए हमें लगेगा 15 मिनट बजाना पड़ेगा, यस। अभी तक मैंने क्या हुआ है, सिर्फ मेजर लेवल्स ही डिफाइन किए, किस वे से डिफाइन किया वो आपको पता चल चुका है। अब मैं इस यहाँ पे आ रहा हूँ, तो यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट लिया इसने, रिसेंट स्विंग में एक बड़ा सपोर्ट लिया, यहाँ पे ये डाल दिया मैंने, ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है। नीचे जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे आई कुड सी 2-3 लेवल्स ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक लेवल ऐसे डिफाइन करते हैं, यस, एंड एक लेवल में यहाँ पे भी मार्क करता हूँ। लेट्स कैलकुलेट द बेसिक डिस्टेंस, इसके बीच में क्या बन रहा है। तो दिस इज़ 0.7 का है, 0.63 का है, बहुत बड़े बड़े लेवल्स, बहुत बड़े बड़े लेवल्स, इतने विशाल का ही लेवल्स है ना भाई ये। अब देखो, ट्रेंडिंग मार्केट था, इसे मुझे लेवल्स ऑटोमेटिकली बड़े दे दिए। साइडवेज मार्केट होता है, मुझे लेवल्स अपने आप छोटे दे देता। अब इसने लेवल्स ही ऐसे दिए भाई, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल रहा हूँ भाई मैं, स्टिल इसने मुझे इतने बड़े लेवल्स दे दिए, मैं क्या करूँ, ठीक है। यही होता है, आप मार्केट के उस पर चलो, मार्केट के बिहेवियर पे चलो, मार्केट को जस्टिफाई मत करो कि अच्छा मार्केट को ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, मार्केट खुद कर लेगा भाई, मार्केट को जो करना होगा। 5 मिनट पे आ गए हम, ठीक है। अब तक हम 3 टाइम फ्रेम्स देख चुके हैं ऑलरेडी, कौन सा डेली, आर्ली, 15 मिनट्स का, ठीक है। एंड अभी लास्ट टाइम फ्रेम है, इसके बाद हम बस सीधा ट्रेडिंग ही चालू कर देंगे। दिस इज़ दी सपोर्ट, एक्सट्रीमली गुड सपोर्ट। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ, दिस इज़ 0.7 के आसपास था, तो बीच में बिग लेवल लगेगा मुझे, मैंने ये लेवल मार्क कर लिया, यस, गुड इनफ, गुड इनफ। ऊपर जाऊँगा तो इसी का अगेन 0.63 के आसपास का है, आई विल गेट अप, यहाँ पे एक लेवल मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं एलिजिबल हूँ ड्रॉ करने के बेसिकली। दीज आर दी लेवल्स। अब हम देखते हैं क्या हुआ। ओके, एक लास्ट लेवल चेक कर लेते हैं, डू वी नीड अ लेवल हेयर, आई गेस नो। 0.5 का है, तो आई विल नॉट ट्रीट दैट एज अ लाइक, उसका मुझे नहीं चाहिए बीच का लेवल। लेट्स सी कहानी क्या बनती है यहाँ पे।
अगर मुझे बीच का लेवल चाहिए होगा 0.5 के आसपास का, तो 0.2 में ब्रेक करना, 0.25 में बेसिकली बैंक निफ्टी है। तो सेट ऑफ रूल्स हैं कि अच्छा हम इस पे इतना चाहिए, इस पे इतना चाहिए। तो जैसे बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी समवेयर हमें 0.3 तो चाहिए एटलीस्ट, 0.3 तो बेयर मिनिमम चाहिए, उससे नीचे तो नहीं हो पाएगा हमारा। सो लेट्स सी, मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, चॉपी रहता है थोड़ा सा, एंड चॉपी रहता है एंड ब्रेकआउट करता है। पर ये वाला ब्रेकआउट कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे विक्स थी। ये वाला ब्रेकआउट यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, एंट्री ली जाएगी और अगला टारगेट प्रॉपरली रीच किया जाएगा 0.31% का। एंड उसके बाद मार्केट इसको तोड़ता है, फिर से एक सिंगल गो में तोड़ता है। आया यहाँ पे एंट्री बनेगी हमारी, वैसे तो कायदे से देखा जाए तो हाँ एंट्री बनेगी, और एक छोटा सा एसएल जाएगा हमारा, यहाँ पे एसएल जाएगा, दिन ख़त्म हो गया। एक बहुत बड़ा टारगेट दिया इसने 0.31% का, एंड अगर लेने गया तो हमारा पॉइंट आई गेस 1 ले गया, 0.10 ले गया, 0.10 0.14 ले गया। समझ लो एक बड़ा प्रॉफिटेबल 50-50 का विन रेट हुआ, और विन रेशियो अपन 2:1 के आसपास का हो गया। दिस इज़ अ लाइक जो ये वाला सिनेरियो, दिस इज़ ऑल्सो प्रॉफिटेबल सिनेरियो, एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल सिनेरियो। और लेवल से आपके सामने बनाया मैंने कितने प्रॉपरली वर्क किए, ठीक है। एक ये चलता है, इतना चलता है, कोई इशू नहीं है, इतना चलने दो। क्योंकि जब बड़े टाइम फ्रेम में जाता है ना, ये विक्स बन जाते हैं खाली, तो एडजस्ट हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, प्राइस एक्शन समझ आ गया आपको। डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस ऐसे किया मैंने, हल्का सा ओवरव्यू लिया, फिर देखा क्या काम कर सकता है। अच्छा ठीक है, अब मार्केट यहाँ आ गया, लेट्स से मार्केट इज़ हेयर नाउ। अब मार्केट यहाँ पे दिख रहा था डाउन ट्रेंड है, यहाँ पे अपसाइड ट्रेंड कुछ नहीं पता भाई मार्केट कैसे बिहेव करेगा। यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन मैं नहीं यूज़ करता, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, नहीं यूज़ करता मैं, तो नहीं यूज़ करता। मार्केट बस गिर रहा था, जस्ट एक रिसेंट देखो तो सीधा सीधा गिरा, सपोर्ट लेके ऊपर आया है। तो दिस इज सिंपली दिस सपोर्ट यू कैन से, सीधा सीधा इसे सपोर्ट लिया यहाँ पे और ऊपर आ गया। एंड यहाँ पे इसने कुछ रेजिस्टेंसेस फेस की, कुछ खास मिला नहीं मुझे यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे, हम आगे आर्ली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे अब देखें तो रीसेंट स्विंग्स के हिसाब से चलते हैं। तो अब बेसिकली क्या करो, राइट साइड से एक टॉर्च फ्लैश करो। जब राइट साइड से टॉर्च फ्लैश करोगे ना, तो आपको जो जो एरिया दिख रहा है सिर्फ हम उसी पे लेवल मार्क कर सकते हैं। हम जैसे यहाँ पे आपको ये वाला एरिया दिख रहा है, नहीं, तो आई विल नॉट कंसिडर दिस एज अ लेवल। ये लेवल नहीं हो सकता, हमारा लेवल जो है वो उधर से होएगा भाई, हाँ लेवल इधर से होएगा, ठीक है, समवेयर हेयर। ये एक लेवल हो गया, इट कॉजेस अ रेजिस्टेंस ऑल्सो एंड दिस कॉजेस अ रेजिस्टेंस ऑल्सो। एक लेवल्स का डिस्टेंस देख लेते हैं, 0.57 है, बहुत बड़ा लेवल है। ओके, डिसेंट लेवल्स आर देयर नाउ। 5 मिनट वापस चलते हैं, 15 मिनट पे आगे। बेसिकली वी गॉट सम ऑफ द मेजर लेवल्स, ठीक है। तो येस वी गॉट फ्यू मेजर लेवल्स, एक्सट्रीमली गुड मेजर लेवल्स बाय द वे, एंड दिस इज़ द लेवल। देखो अब उसे सपोर्ट लेके चला गया उसके ऊपर, बेसिकली दिस इज़ पोस्ट कंसोलिडेशन ऑफ द मार्केट, ठीक है। कोई इशू नहीं है, आप लेवल से आराम से इजीली ड्रॉ करें और काम चलते रहे अंदर जी, ठीक है। अब लेट्स सी, यहाँ से मार्केट गिर रहा है, यहाँ से सपोर्ट लेके आया, गिरा, आया तो नहीं, यहाँ पे गिरा। सो आई विल कंसिडर दिस होल लेवल, दिस होल गॉड डैम लेवल, यही वाला जो लेवल है दिस, ठीक है, ये वाला लेवल को आई विल कंसिडर दिस एज ओके लेवल्स। वापस 5 मिनट चलते हैं। बहुत अच्छे लेवल्स मुझे नहीं मिले यहाँ पे, ठीक है। कुछ दिन होते लेवल्स इक्वल भी नहीं होंगे, बहुत अच्छे लेवल्स भी नहीं देंगे, ठीक है। गो विद द फ्लो, जो आपको मिल रहा है वैसे काम चलाएं एक बारी, ठीक है। एंड उसके बाद देखते हैं मार्केट क्या दे सकता है हमें। ये आया 0.8 का परसेंटेज है, तो मैंने इसको 0.4 में तोड़ दिया, इट इज़ गिविंग में 0.4 नाउ, ठीक है। वो बाय लग मैं क्या करता हूँ, बेसिकली 50% का मार्क करता हूँ। आई मार्क लाइक ऐसे एरो बनाया मैंने, अगर मैं इसको एरो ऐसे बना रहा था, तो इसका जो एरो का मिडल वाला एरो है जो हॉरिजॉन्टल साइड पे राइट साइड को पॉइंट कर रहा है, दैट शोज मी 50% ऑफ द डाउन। एंड मैं 50% यहाँ पे रखता हूँ बेसिकली। व्हाट आई डिड दिस, मैंने यहाँ पे 50% रखा, एंड इसके लमसम इसके आसपास कोई लेवल दिख रहा है मुझे एग्जैक्टली यहाँ मिल गया। थोड़ा नीचे होता मैं नीचे वाला मार्क करता, थोड़ा ऊपर होता मैं ऊपर वाला मार्क कर लेता। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट द बेसिक मीडियम लेवल दैट आई कुड फाइंड, ठीक है। ये एक लेवल बन जाएगा। यहाँ पे एक थोड़ी सी रेजिस्टेंस सपोर्ट फेस हो रहा है, यहाँ पे मुझे एक लेवल दिख रहा है, यस। दीज आर दी ऑल गॉड डैम लेवल्स यू कैन एवर हैव, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ 0.56, दिस इज़ 6%, ओके। एवरीथिंग इज़ प्रिटी नाउ, एवरीथिंग इज़ एक्सट्रीमली प्रिटी। आई गॉट ऑल ऑफ दी माई लेवल्स। सो इसको ब्रेक करता है, मार्केट ने सीधा लेवल तोड़ा, वी कांट डू एनीथिंग, ठीक है। आया, तोड़ा, वापस से यहाँ पे हमारी एंट्री हुई, ठीक है। एक छोटा सा टारगेट हुआ, छोटा सा वैसे, क्योंकि रेंज होएगी वहाँ पे,
एंड ये वैसे भी लेवल यहाँ कहीं होएगा, रेंज में होगा, रेंज टच कर देगी उसको, कुछ खास नहीं। दिस वॉज समवेयर, एक ये ही ट्रेड मिला मुझे, आई गॉट दिस एज अ ट्रेड, ठीक है। ओके सो अब यहाँ से रिवर्सल लिया, कुछ नहीं कर सकता था मैं, यहाँ से इसने वापस से तोड़ा, सो आई टेकन अनदर ट्रेड ऑफ 0.27%। देखने में बड़ा छोटा लग रहा है क्योंकि मार्केट बहुत वॉल्टाइल थी उस टाइम पे। अभी की मार्केट बहुत साइडवेज लग रही है, तो उसको कंपेयर करोगे तो आप तो कुछ मिलेगा नहीं आपको, बट ठीक है, मार्केट ऐसी ही है भाई। जिसने ये 2 प्रॉफिट्स दिए, 2 छोटे छोटे प्रॉफिट्स है, क्यूट से प्रॉफिट है, ये वाले लेवल वैसे कंसिडरेबल था क्योंकि यहाँ पे अगर आप प्राइस एक्शन देखो तो प्राइस एक्शन ये बस थी एंट्री ना, ठीक है। ओपन हुआ, आ रहा था, ओपन हुआ, नीचे आके तोड़ दिया, तो एक ही कैंडल में प्राइस एक्शन बना दिया, फिर इसने प्राइस एक्शन फॉर्म कर दिया, यहाँ पे एंट्री टेकर हो रही थी हमारी प्रॉपरली। सो दिस वाज अ वेरी इजी ट्रेड्स, 2 इजी ट्रेड्स हो गए हमारे। एंड इसके बाद इस मार्केट ने यहाँ तोड़ा इसको, एंड एक स्टॉप लॉस, दिन खत्म, एक स्टॉप लॉस पे हमारा दिन खत्म हो जा रहा है, ठीक है। सो और एक इसने यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया, 0.14 ले गया और बहुत सारे 3 ट्रेड्स दे गया पॉजिटिव। सो इट वॉज अ वेरी गुड डे फॉर अस नाउ। बैंक निफ्टी का ये दिन भी बड़ा अच्छा चला गया भाई रैंडमली। इट्स 20th of March नाउ, 20th of Feb ट्राई कर लिया हमने, 20th of March ट्राई कर लिया। उस टाइम 50-50 का विन रेट था, 75 का विन रेट है, ये दिन ज़्यादा अच्छा था कंपेरेटिव यार। लेवल्स वर एक्सट्रीमली बोनेंजक, ठीक है। लेवल्स को जैसे यहाँ पे थोड़े थोड़े रिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है, रिसेंट चीज़। अब मैं होता कि कंफ्यूजिंग था, ये लेवल बनाऊँ, ठीक है, शुड बी दिस लेवल और दिस शुड बी द लेवल, ऑब्वियसली भाई दिस शुड बी द लेवल, ठीक है। वी हैव डन दिस ऑल थिंग्स। और देखो अगर मैं लेवल यहाँ बनाता तो यहाँ पे मेरी एंट्री हो जाती, इट कुड गेम मी अ ट्रेड ऑफ हेयर, यहाँ पे मुझे एक ट्रेड देता है ये वाला, एंट्री हो जाती है। आई नो प्रॉपरली एक एंट्री होती है यहाँ पे, बट अब लेवल वो ही बना तो वही लेवल रहेगा हमारा। और अगर यहाँ पे भी लेवल बनाते ना अगर आप, तो बस एक ट्रेड एक्स्ट्रा मिलता एंड एक ट्रेड थोड़ा छोटा मिलता, दिस वॉज ए स्मॉलर ट्रेड कुड बी, एंड एक ट्रेड एक्स्ट्रा मिल जाता आपको ये वाला। बात लगभग बराबर है, कुछ खास फ़र्क पड़ता ना, पैसे उतने ही मिलने थे, देखो पैसे उतने ही मिलने थे। बात वहाँ पे है कि कैसे आप काम कर रहे हो बेसिकली, और यहाँ पे आप इसको तो ब्रेक डाउन मानोगे नहीं, ये ब्रेकआउट वगैरह कुछ है नहीं, सीधा आया और गिर गया नीचे, सपोर्ट नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया, तो ये कुछ है नहीं हमारे लिए। सो दिस वॉज एक्सट्रीमली गुड। प्राइस सेक्शन के कुछ बेसिक्स आपको बताया था मैं हल्के से। प्राइस सेक्शन में क्या है, जस्ट लाइक मैं पेंसिल ले लेता हूँ, लाइक मान लो ये एक लेवल है, तो प्राइस ऐसे आए, थोड़ा सा पीछे आए, तोड़ दे, तो सही है, ये मेरी एंट्री बनेगी यहाँ पे मेरी, ये एक प्राइस सेक्शन में इसको फॉलो कर सकता हूँ मैं ये वाला, ठीक है। एक पोस्ट वाला होता है, ऐसा होता है प्राइस सेक्शन बेसिकली, कि ये जो लेवल है, ये इस लेवल, ये जो है ना यहाँ पे एंट्री बना दे मेरी, ये वाले पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री चाहिए मुझे बेसिकली। सो दिस इज़ इजी नाउ, ठीक है। अब समझ पा रहे हो कि मतलब 2 प्राइस सेक्शन ये हो गए, लेवल्स हमने बनाने सीख लिए, लेवल्स कैसे बनाने, प्राइस सेक्शन में कुछ ऐसा सा बिहेव करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई कंसोलिडेशन की बात कर रहा है तो ऐसा आया, कंसोलिडेट करे एंड तोड़ दे, तो मैं उसको एक मान सकता हूँ, ठीक है। अगर ब्रेक डाउन की बात कर रहा हूँ, ऐसे आया तो सिंपल तोड़े, ऐसे तोड़ दे, ऐसे वाला लेवल मेरे लिए अच्छा रहेगा। ये कुछ प्राइस सेक्शंस हैं बेसिकली, अब नीचे जाने के तैयार है ये बेसिकली, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट कि हमें कुछ मिले यहाँ पे, अगर कुछ है तो मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक कंसिडर दिस एज अ लेवल, ये लेवल नहीं है बट मैं कह रहा हूँ कि एक बार जस्ट एक लेवल कंसिडर कर लें इसको, ठीक है। कंसिडर दिस एज अ लेवल, प्राइस आया, पुल बैक लिया, तोड़ा, यू को टेक एंट्री ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पे एंट्री बनती है, पर इट्स लाइक दिन का क्लोजिंग है, 3-5 हो रखे थे, ठीक है। एंड उसने बाद में क्या हुआ, प्राइस ने इतना भी क्या, अभी खाली इतना सा देखो, आया, तोड़ा, मतलब बेसिक थोड़ा सा वापस दिखाता हूँ आपको मैं। सो दिस वॉज द लेवल, इसने तोड़ा, पुल बैक लिया, ऊपर जा रहा है, ये लेवल तोड़ा इसने। अब ये वाला प्राइस सेक्शन देख लो या फिर ये वाला एन देख लो, बात बराबर है, मेरी यहाँ एंट्री हुई, ठीक है, या मेरी यहाँ एंट्री हुई, पर यहाँ का मेरा स्टॉप लॉस यहाँ आएगा, यहाँ पे भी मेरा स्टॉप लॉस नहीं आएगा, स्टॉप लॉस विल बी सेम। स्टॉप लॉस जो है लेवल के जस्ट नीचे होएगा, और सीधा 2 रूल्स रहेंगे हमारे कि बुलिश अबव रेजिस्टेंस एंड बेरिश बिलो सपोर्ट, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है हमारा, ये थोड़े प्राइस सेक्शन से चार्ट में आपको साफ साफ क्लियरली दिख जाएगा कि कहाँ पे क्या प्राइस सेक्शन फॉलो हो रहा है, क्या फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड अगर मैं चाहूँ थोड़ा सा और दिखाना आपको, ये लेवल ये देख लीजिए प्राइस सेक्शन कैसा है, बड़ा ब्यूटीफुल सा प्राइस सेक्शन है, दिस इज़ द लेवल, ठीक है। ये एक लेवल चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, आया, इसने थोड़ा सा यहाँ पे साइड में जाके यहाँ जा रहा है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल थी इसने यहाँ पे इसको तोड़ा,
प्राइस विल गो अप एंड प्राइस सीधा सा ऊपर गया, सीधा ऊपर गया। कब क्या एंट्री है? 2 बजे के आसपास क्या एंट्री है? सीधा सिंपल लेवल्स बनाने में आपको सिखा दे तो यू विल नो वेल अवेयर अबाउट दीज लेवल्स एंड सिंपली आप 19 मई को बहुत अच्छा पैसा बन सकते हो। बशर्ते तो कितना सिंपल सा प्राइस सेक्शन कितना, और इसका एकदम लाइक विन रेट अगर आप देखो तो 60-65% के आसपास का विन रेट है भाई, एक्सट्रीमली गुड विन रेट। अच्छा आप कह रहे होंगे सर ये तो 65% बोल रहा है, हमें लगा 90-99 देंगे, कुछ अच्छा सा देंगे। बट बात ये है कि 99% 95% इतना नहीं मिलता है। स्टार्टिंग में मेरे को भी लक लगा था, ठीक है, इट वॉज जस्ट अ मेयर लक कि मेरी स्ट्रैटेजी का विन रेट 96-94 के आसपास रिवॉल्व कर रहा था। बट आफ्टर द स्पैन ऑफ 4 to 5 months वो गिर के 63 पे आ गया, ठीक है, समझ रहे हो, 95 से सीधा 63 गिरा, 30% का लॉस, मतलब उसका जो विन रेट था बेसिकली। सो ठीक है, विन रेट 60 के आसपास इज़ गुड इनफ, एक्सट्रीमली गुड इनफ बाय द वे। लोगों का 60% भी नहीं होता यार, मतलब लोग फिर भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, स्टिल दे डोंट गो एट 60%, मतलब समझो। और अगला इसका टारगेट क्या आएगा? समवेयर है रेजिस्टेंस पे, ये रेजिस्टेंस, ये रहा टारगेट अचीव हो गया, सीधा यू कैप्चर्ड अ वेरी बिग ट्रेड बेसिकली। यहाँ बीच में एक ये लेवल बना सकते हो, ठीक है, बीच में एक छोटा सा ही पहले ये ले लिया, फिर ये ले लिया सेफर साइज़ के लिए, ठीक है, थोड़ा अलग अलग तरीके से। अब मैं बेसिकली लेवल्स दिखाऊँ, क्या कह रहा था मैं, ये एक लेवल हो गया, ये एक लेवल हो गया, ये एक लेवल हो गया, ये एक लेवल, ऑल ब्यूटीफुल लेवल्स, ठीक है। सॉलिड किया, मार्केट ने थोड़ा बाय किया, यस वी बाइड हेयर, कंसोलिडेट किया, तोड़ा, वी बाय हेयर, वी गॉट 2 ट्रेड्स, एक्सट्रीमली गुड ट्रेड्स। एक ये वाला ट्रेड मिला, थोड़ा चार्ट गंदा हो रहा है, कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे, मेरा यही बस एक मकसद है, ठीक है। दिस इज 2 गुड ट्रेड्स वी गॉट, ठीक है। अब ट्रेड्स का वो देखोगे तो कितना मिल रहा है? 0.3 मिल रहा है। जब भी 0.3 की बात करूँ, मैं बताता हूँ मैं 0.3 के आसपास रिवॉल्व ज़्यादा क्यों करता हूँ। बेसिकली 0.3 अगर बैंक निफ्टी में देता है तो वो ऑन एन एवरेज किसी भी दिन पे जो मैं कैपिटल डिप्लॉय करता हूँ पर लॉट से, इट कुड गिव मी अ परसेंटेज ऑफ अबाउट 20% रिटर्न। अगर मुझे 0.3 मिलता है तो अगर मंडे है तो 10-12% दे देगा, थर्सडे तक आते आते वो 30% दे देगा मेरे को। सो द विन रेट जो मेरे को ये तो स्पॉट प्राइस होगा, स्पॉट प्राइस पे नहीं, जो इसका एक्चुअली प्रीमियम्स होंगे उसके ऊपर जो रिटर्न मिल रहा है उसमें 0.3 इज़ वेरी गुड इनफ। जस्ट बाय द ऑब्जर्विंग फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर मैं ये इस कंक्लूजन में निकला कि 0.3 अगर मिल जाता है, 0.3 आर डिसेंट लेवल्स इन बैंक निफ्टी एंड एवरीवेयर। सो और 0.3 नहीं मिल रहा ना, यू जस्ट गो विद द लेवल्स, ठीक है, एक डिसेंट सा लेवल्स बनाओ, ठीक है, ज़्यादा चॉपी भी। अब ठीक है, कुछ लोग होंगे कि भैया जी मैंने भी गलती किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पे सपोर्ट बना दिया, सर यहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है, सर यहाँ सपोर्ट दिख रहा है, वी गॉट 3 लेवल्स है, तो अब मैं क्या करूँ, बहुत छोटे छोटे लेवल्स बन गए, ठीक है, तो यहाँ एक सपोर्ट है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ऐसे भैया ऐसे काम कर रहा है, मतलब ठीक है, ओके मैंने भी ऐसे काम किया, बट दिस इज़ बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हो जाते हैं, ठीक है। हम स्कैल्पर नहीं, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, थोड़े से स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो यू कैन गो फॉर दिस, ठीक है, क्योंकि स्कैल्पर को खाली इतना से ही पकड़ना होता है, हमें इतना नहीं पकड़ना, हमें थोड़ा ज़्यादा पकड़ना है, हमें थोड़ा सा वेट हम करना पसंद करते हैं। मेरा अपना पर्सपेक्टिव है कि मैं वेट करना पसंद करता हूँ। सो ठीक है, अच्छे लेवल से, काफ़ी अच्छे लेवल से, बहुत अच्छा सा चार्ट एकदम मैंने आपको दिखाया कैसे काम कर रहा है बेसिकली। एक लास्ट दिन पे और चलता है, लेट्स सी कि प्राइस एक्शन क्या है। मैं एक बार आपको प्राइस एक्शन वो बताया था पहले तो, ठीक है, ओके, सो हेयर इट इज़ द एम्प्टी स्पेस, मैं आपको बताता हूँ, कंसिडर दिस एज अ लेवल, थोड़ा रीटेस्ट करेगा, ऊपर जाएगा, देन आई विल बाय, इट इज़ साइन फॉर अपसाइड, ठीक है, थोड़ा नीचे से ही ऊपर चला गया, ठीक है, दिस इज़, इसको बोलते हैं रीटेस्ट, इसको बोलते हैं पुल बैक, ठीक है, दोनों फर्क समझ आ गई। रीटेस्ट क्या है, मैं लेवल को तोड़ चुका हूँ, वापस से आ रहा हूँ उसको चेक करने। पुल बैक क्या है, मैं तोड़ने से पहले हल्का सा पास से तोड़ना, तो जितना जितना ज़्यादा रीटेस्ट करेगा उतना बेटर हो जाएगा, ठीक है। एक ये बना लो, आया कंसोलिडेट, मार्केट में पोजीशंस क्रिएट हो रही है, मार्केट ने तोड़ दिया, ठीक है। एक थोड़ा सा पोस्ट कंसोलिडेशन देख लो, आया कंसोलिडेट कर रहा है एंड तोड़ दिया, ठीक है, एक्सट्रीमली इजी, ऐसे काम कर सकते हो आप बेसिकली। बेरिश का इसका ठीक उल्टा कर दो, मिरर लगा दो नीचे एक, ठीक है, इससे सारे अप साइड क्या है वो सारे डाउन साइड के हो जाएंगे। अच्छा, एक प्राइस एक्शन दिखाता हूँ मैं, ठीक है, कंसिडर दिस एज अ लेवल, एक मोटा लेवल है, प्राइस आया, ऊपर गया, आया, ठीक है, एंड ये यहाँ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। लोग कहेंगे ये डब्ल्यू पैटर्न है सर, अरे तुम ना इसको प्राइस एक्शन देखो कि देखो ये आया ऐसे ऐसे जा रहा है। अब नाउ कंसिडर दिस पार्ट ओनली, लेट मी ड्रॉ सर्कल, सर्कल मिल रहा है, सर्कल मिल रहा है, यस। अब तुम खाली ये वाला पार्ट देखो और इसको कंपेयर करो इस वाले पार्ट से, ठीक है, तुम्हें दिखेगा सब दिखेगा भाई, एकदम क्लियर दिखेगा। अब बताओ जी, जो ऊपर छोटा सर्कल है बड़ा सर्कल है, क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क है इसमें?
दिस इज़ द प्राइस एक्शन जो है इस चीज़ को, हर चीज़ को डिफाइन करता है। एक लेवल बना दिया, ये जो सेम वाइट लाइन है ये रही ब्लू लाइन तुम्हारी। अब बताओ, एकदम डब्ल्यू पैटर्न को मैंने प्राइस एक्शन के बेसिक्स में तोड़ दिया। ऊपर जो चार दिख रहे हैं वही प्राइस एक्शन, वो प्राइस एक्शन तुम्हारी पूरी स्टोरी बयान कर देगा, पूरी 110%। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर हमने तो वो भी पढ़ा है, हेड एंड शोल्डर पढ़ा है। अच्छा, ये आपने लाइन बना दी, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाता हूँ मैं पहले, ठीक है। तुमने ये पढ़ा, ठीक है, तुमने सोचा कि अच्छा ये लेवल जब ब्रेक टूटेगा, ये जो लेवल टूटेगा मेरी एंट्री होएगी। अच्छा, अब कंसीडर करो, मैं वापस सर्कल बनाता हूँ, आई विल शो यू एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। दिस इज द लेवल, ठीक है। इसको तुम मैच करो इससे। अब बताओ, जो सर्कल वाला पार्ट है सेम नहीं है, कोई फ़र्क है। ऊपर वाला भी प्राइस एक्शन कह रहा है, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी कह रहा है, ये कह रहा है। सो बेटर क्या है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, अगर तुम ये हेड एंड शोल्डर डाउन अप सारे देखोगे अगर, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए क्योंकि मैंने ऊपर बुलिश दिखा रखे हैं सारे, तो बुलिश है, सबका मिरर इमेज कर दो नीचे साइड को तो सारे बेरिश सिग्नल्स आपको मिल जाएंगे बेसिकली। सो अब समझ पा रहे हो, मैं ये ढूंढता हूँ रेदर देन दिस होल हेड एंड शोल्डर, मैं खाली ये ढूंढता हूँ, ठीक है। अगर मैं अच्छा एक एग्जांपल दूँ आपको, प्यारा सा एक एग्जांपल देता, छोटा सा क्यूट सा एग्जांपल में क्या है, जैसे यहाँ जाते हैं। अच्छा, कोई कुछ याद है, सेंडिंग ट्राइंगल भी सर कुछ होता है सर, ऐसा 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 तोड़ दिया, ये लोग कहते हैं कुछ लोग, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं, मैं कह रहा तुम भाई खाली रीसेंट पार्ट देख लो। अभी तुम्हें दिख रहा है कंसोलिडेट करके तोड़ा गया है, इसका रीसेंट पार्ट देख लो। अब बताओ जी, तुम्हें क्या दिख रहा है? दिख रहा है ना, सेम चीज़ दिख रही है ना, आया कंसोलिडेट किया तोड़ा, आया कंसोलिडेट किया तोड़ा। सो तुम ये असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये सब ढूंढने के चक्कर में तुम ना बेसिक प्राइस सेक्शन भूल जाते हो। तुम बेसिक प्राइस सेक्शन बनाओ, एक दीवार पे बनाओ, 8 डायग्राम्स बनेंगे, 4 मैंने आपको बना के दे दिए, 4 और बना लो इसके ठीक बुलिश के ऊपर दीवार पे लगा दो। लेवल्स बनाना मैंने सिखा दिया, कैसे डेली टाइम फ्रेम पे जाना है, मेजर लेवल्स बनाने की, ठीक है। मार्केट का एक बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है, बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं वो भी बताया था। आज प्राइस सेक्शन पूरा एकदम झड़ी लगा देंगे प्राइस सेक्शन की, ये आपको मास्टरी हो जाएगी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में। अच्छा, ढूंढना है क्या है मार्केट में, मार्केट ऐसी बिहेव करता है ना, ऐसी बिहेव करता है। सो वट मैं क्या करता हूँ, ये डेली टाइम फ्रेम में मान लो चल रहा है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस एट प्रेजेंट मान लीजिए कि प्राइस जो है वो यहाँ कहीं ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ ओपन हुआ बेसिकली। सो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं देखूंगा इसका रिसेंट सपोर्ट कहाँ है। अब ये डेली टाइम फ्रेम है तो दिस इज़ अ स्विंग, दिस इज़ अ स्विंग, ठीक है, दिस इज़ अ स्विंग, दिस इज़ अ स्विंग, एंड इसने गिरा तो दिस वॉज अ स्विंग, ठीक है। मार्केट ऐसा प्राइस बढ़ गया था, मैं थोड़ा अंदर गया, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आया, देन आई विल गेट टू नो कि अच्छा ये 2-4 लेवल्स हैं, हियर आर सम लेवल्स, हियर आर सम ऑफ दीज लेवल्स, क्योंकि ये लेवल्स बहुत बड़े बड़े हैं तो आप टेंशन मत लेना, इसके बीच में कोई दिक्कत नहीं है। सो वी गॉट सम लेवल्स ओवर हियर, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि प्राइस का मूवमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है। सपोज़ कि प्राइस यहाँ पे आया, कंसोलिडेट किया इसने, यहाँ पे तोड़ दिया, आई विल टेक अ एंट्री शॉर्ट साइड के, एंड मैं ये एक ट्रेड ले लूँगा। व्हाट आई कैप्चर्ड हियर इज, आई कैप्चर्ड दिस ट्रेड ओवर हियर, ठीक है, मैंने ये ट्रेड कैप्चर किया। अब प्राइस क्या करता है, उसके बाद प्राइस आके ऊपर जाने की कोशिश करता है, ये तोड़ता है, कंसोलिडेट करता है, ऊपर जाता है। सो मेरी एंट्री यहीं पे हुई, मैंने ये ट्रेड कैप्चर किया, देन क्लोज हो गया, ख़त्म। दिस इज़ वेरी सिंपली मैंने आपको दिखाया कि अच्छा क्या करना है बेसिकली। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बनाया, लाइट ब्लू लाइंस जो हैं वो 1 घंटे के एक दिन के टाइम फ्रेम पे, मैं 1 घंटे पे आया, मैंने थोड़े छोटे लेवल्स बनाए, 5-15 मिनट पे आया और डिसेंट लेवल्स बनाए। बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग मुझे 0.3 के आसपास का चाहिए था, लेट्स चेक। इस बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो है, ये जो फिगर देख रहा हूँ हम नीचे वाली, ये 0.44 वाली, ये मुझे चाहिए 0.3 और 0.5 के बीच में। 0.5 से बड़ी होएगी देन आई विल एडजस्ट समवेयर। और ये है कि जो ब्लू लाइन है ये तो बनेगी, ठीक है। ये समझ नहीं आता कि अच्छा ये अब हो सकता है कुछ लोग क्या करते हैं, मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या आती है, या तो इसको लेवल बना लो, ये इसको लेवल बना, अरे भैया जी लेवल बनाएं किसको, तुमने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाओ, यू विल गेट टू नो कि जो ये वाला लेवल है, जो ये वाला है अपना प्राइस वाला, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इससे मार्केट स्विंग लिया था, तो नीचे सपोर्ट आएगा कि ऊपर सपोर्ट आएगा, इट्स वेरी क्लियर नाउ कि नीचे सपोर्ट आएगा, ठीक है। अब नीचे सपोर्ट आएगा, ऊपर का लेवल वैसे बना लेना, तो ये चीज़ करनी है बेसिकली हमें। और ढूंढना क्या है, ये तोड़ने का तरीका क्या है, ये जो 4 मेन डायग्राम्स बना रखे हैं, रेदर देन क्या पीछे ये असेंडिंग डिसेंडिंग हेड एंड शोल्डर, ये सब ढूंढने की जगह आप ये ढूंढो एकदम क्लियरली। इतना अच्छा ड्राइंग करके समझा रहा हूँ, अभी भी नहीं समझे तो
भाई दिक्कत है, समझ रहे हो भाई, सीरियस प्रॉब्लम है, फिर जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपको कुछ करना चाहिए उस चीज़ का। सिंपल कर रहा है एकदम, ड्राइंग्स ढूंढनी है तो मैंने आपको क्या किया, मेजा आप डब्ल्यू ढूंढते थे, मैं क्या डब्ल्यू पे छोड़ दो, बी ढूंढ लो खाली, क्योंकि हो सकता है प्राइस आए। बहुत बारी क्या होता है, अगर आप डब्ल्यू ढूंढने बैठे हो तो प्राइस आएगा, आया तोड़ दिया, कोई डब्ल्यू है यहाँ पे, कोई इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, कोई असेंडिंग ट्रायंगल है नहीं है, बट वी वट क्या मिला हमें, ये मिला। ये कहाँ पे था, जो ये वाला पार्ट है इसका इन्वर्ट कर दो, तो ये वाला पार्ट ही नहीं बन जाएगा भाई। तो अब यहाँ पे मेरी एंट्री बनेगी, मैं बढ़िया से अपनी एंट्री लूँगा, मैं रखूँगा लेवल के जस्ट ऊपर, इससे क्या स्टॉप लॉस डिफाइन हो जाएगा और मेरा अगला टारगेट डिफाइन हो जाएगा एकदम ईजिली, मैं ये ट्रेड ले लूँगा। ठीक है, और इसकी विन रेट कितनी है, 65% के आसपास की विन रेट चल जाती है अगर आप बेसिक 4 प्राइस सेक्शंस को फॉलो करते हो। आपका टारगेट वेल डिफाइन हो गया, आपका स्टॉप लॉस वेल डिफाइन हो गया, इसमें एक क्राइटेरिया और डाल दो कि अच्छा जी मैंने क्या करना है, ये उठाया, इसको मैंने रख दिया 1.5 पे, फिर मैं बोलूँगा कि अगर इसको लेवल क्रॉस करके यहाँ कहीं क्लोजिंग देता है, इस लेवल के, ये जो लेवल है बेसिकली, ये जो लेवल है इस लेवल के ऊपर ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, फिर मेरी एंट्री बनेगी। अगर यहाँ पे क्लोजिंग दे दी नीचे वाली साइड, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हिल जाएगा भाई, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.5 से कम हो जाएगा, तो मेरे को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। ठीक है, मेरा ट्रेड का जो अपना स्ट्रेटजी क्या है, मैं पास्ट का आपको 5-6 महीने का डाटा बता रहा हूँ, बेसिकली सीरियसली डाटा शेयर कर रहा हूँ। आप किस चीज़ का अगर आपका डाटा है ना, आप उस पर ठोस बात कर सकते हो, तो डाटा विल से दैट कि 65% के आसपास का विन रेट है। ठीक है, स्टॉप लॉस डिफाइंड है, लेवल के हमेशा नीचे ही आएगा। कभी आपको लाइक वो स्ट्रेटजी यूज़ करते हो ना इंडिकेटर्स वाली कि अच्छा ठीक है एक EMA है, इसको काटा तो ये कर देंगे वो कर देंगे, उसमें स्टॉप लॉस डिफाइन नहीं होता और टारगेट भी डिफाइन नहीं होता। इसमें टारगेट इज़ वेल डिफाइंड, स्टॉप लॉस इज़ वेल डिफाइंड, विन रेट इज़ वेल डिफाइंड, विन साइज 1.5 का इसका रिवॉर्ड रेशियो, विन साइज अगर 30 का एवरेज मान लूँ मैं कि 0.30 का है, तो उसमें से 0.01 का जो आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा लगभग, और 0.2 का आसपास का टारगेट है, और 0.2% लगभग मुझे ऑन एन एवरेज 20% दे रहा, तो वो मुझे मिला के 14% दे रहा है। सो डेली का एवरेज रिटर्न इज़ 14%। एक्सट्रीमली मैं डाटा शेयर कर रहा हूँ, 14% आपका डेली का एवरेज हो गया रिटर्न। ठीक है, डे टू डे पे डिपेंड करेगा कैपिटल जितना डिप्लॉय किया उसके हिसाब से, पर लॉट बता रहा हूँ मैं आपको, पर लॉट 14% के आसपास डेली का। ठीक है, रिस्क जो है वो पर लॉट लगभग आता है 800 रुपये के आसपास, एंड जो टारगेट है वो पर लॉट आता है 1400 के आसपास। ठीक है, एक्सट्रीमली वेल डिफाइंड। ठीक है, ट्रेड होएगा तो 60% चांसेस आर कि मैं 1400 रुपीज़ कमाऊँगा, या फिर मैं 800 रुपीज़ लॉस करूँगा। ठीक है, एंड स्ट्रेटजी इज़ वेरी वेल डिफाइंड, मुझे ढूंढना क्या है वो पता है, लेवल्स आर मेरी एक्यूरेट हो चुके हैं, क्योंकि अब हम पता है हम डे टाइम फ्रेम पे मेजर लेवल्स ढूंढते हैं, 1 आवर पे मेजर लेवल्स ढूंढते हैं, 15 मिनट पे बीच बीच के लेवल्स फिट कर रहे हैं सिर्फ, क्योंकि लेवल बहुत बड़े बड़े 0.5, 0.6, 0.7% के नहीं मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, 0.3 के ट्रेड करना चाहता हूँ, क्योंकि 0.3 से इज़ बेटर इन आई विल गेट मोर नंबर ऑफ ट्रेड्स। 0.7 में क्या आएगा, 10 में से 4 काम करते हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, 10 में से 4 काम करते हैं। ये है कि 4 जो हैं वो 6 सेम ही है लगभग, मतलब कंसिडरिंग कि मेरा मेंटल एक स्टेबिलिटी होती है कि मैं इससे ज़्यादा लॉसेस लेके मेरा मेंटल स्टेबिलिटी उड़ जाएगी। मैं आपको साइकोलॉजी ये सब बता रहा हूँ, इंक्लूड करके बता रहा हूँ कि अच्छा मेरे साथ एक साथ 3 दिन लगातार लॉस हो गया, मैं पागल हो गया था। ठीक है, मैंने बाकायदा अपनी स्ट्रैटेजी पे ही क्वेश्चन करने लग गया, भाई ये काम करेगा नहीं करेगा, क्या करेगा कैसे करेगा, मुझे नहीं पता चल रहा था। ठीक है, सो उस चीज़ को एकदम से मैंने देखा कि मैं 3 दिन से लॉस नहीं ले सकता, सो आई नीड ए स्ट्रैटेजी दैट उसका ड्रॉ डाउन 4000 रुपये से कम हो। 4000 की फिगर कहाँ से, लेट मी टेल यू, आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। उसका ड्रॉ डाउन एक लिमिटेड हो, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं ड्रॉ डाउन नहीं सह कर सकता इमोशनली। ठीक है, तो मेरी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से डिफाइन हुई। इट्स स्कैल्पिंग नहीं है ये, ट्रेडिंग भी नहीं है, इट्स मोर और लेस बिटवीन दैट। ठीक है, दिन के 2 या 3 ट्रेड मिल जाते हैं ईजिली ऑन एन एवरेज, दिन के 2 ट्रेड मान लो, 2 ट्रेड है उसका 60% का विन रेट, क्लियर कट। स्टॉप लॉस होएगा तो 800-900 रुपये का लॉस होएगा, प्रॉफिट होएगा तो 1200 से 1400 रुपये का प्रॉफिट होएगा। वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। ओके, सो एंड मैं बताता हूँ 4000 की फेयर कहाँ से है। बेसिकली क्या हुआ, मैंने एक लॉट की रिसर्च की, एंड आई वॉज ट्रेडिंग फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ 4 मंथ्स, एंड उसमें मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे को मैक्स टू मैक्स 3 दिन लगातार लॉस हुआ, एंड 3 दिन लगातार लॉस का जो ड्रॉ डाउन है, मेरा कैपिटल जो है 3000 का लॉस था पर लॉट। तो अगर 3000 का पर लॉट का लॉस है, सो मैं एक जो, अगर आपको फ्राइडे वाले दिन में अगर आपको एक लॉट लेना होता है, आप 11,000 ले आओ, 12,000 ले आओ, आपको एक लॉट आ जाता है। ठीक है, उसमें से 3,000 का लॉस हो सकता है, 3,000 का लॉस लगा दो, कितना हो गया, 15,000 हो गया। 15,000 विल बी दी अमाउंट कि अगर मेरे पास आज 15,000 है तो मैं एक लॉट से ट्रेड करता रहूँगा,
जिस दिन वो 30,000 हो गया, ऐसा नहीं कि 22,000 हुआ 25,000, ना, जिस दिन वो 30,000 हुआ आई विल डबल माई लॉट्स। सो अब 2 ही लॉट बाय करूँगा, ठीक है बेसिकली। अब थर्सडे का दिन है, थर्सडे को क्या है 3,000 या 2,500 रुपये, 3,000 3500 रुपये में एक लॉट आ जाता है। गोइंग फॉर द गुड फिगर्स 3,000 मान लेते हैं, ठीक है 3,000 में एक लॉट आ रहा है। फ्राइडे को 12,000 में एक लॉट आ रहा है। सो अगर 3,000 मुझे एक लॉट मिल रहा है वहाँ पे, सो बात ये है कि मैं 4 लॉट ले लूँगा गलती से। मैं तो भाई मैं सोचूंगा 12,000 लगा तो 12,000 लगा लूँ। अब 4 लॉट लिए मैंने, अब मेरा डॉट लॉस हुआ, थर्सडे को लॉस। वो प्रॉफिट होता है मैं मानता हूँ अच्छा होता है, पर जो लॉस होता है वो भी बहुत तगड़ा होता है भाई, ठीक है। तो लॉस हुआ 50% कैपिटल गायब, तो 12,000 का 6,000 उड़ गया, 6,000 एक ही दिन में उड़ गया। और मेरा मैक्सिमम ड्रॉ डाउन था 3,000 का। और ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं सोचा 3,000 का मैं अपना स्टॉप लॉस छोटा कर दूँ, मैं स्टॉप लॉस छोटा नहीं कर सकता। स्टॉप लॉस लेवल के नीचे रहेगा, थोड़ा सा डिस्टेंस के बाद तो नीचे ही रहेगा। आप ध्यान से ऑब्जर्व कर लें, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लेवल की जस्ट थोड़ा सा ऊपर रखा है। मैं स्टॉप लॉस को यहाँ नहीं रखा, लेवल पे नहीं रखा, लेवल से थोड़ा सा गैप लेके विक विक बनेगा, वो भी क्लोजिंग बेसिस पे एग्जिट लूँगा मैं अपना, उसका भी रूल डिफाइंड है। हर एक चीज़ का रूल डिफाइंड, डाटा इज़ वेरी फिक्स्ड। सिर्फ नंबर ऑफ ट्रेड्स की बात है, मोर द नंबर ऑफ ट्रेड्स मोर द प्रॉफिटेबल आई विल बी। एक्सट्रीमली क्लियर भाई, कोई इसमें कोई दो राय ही नहीं है, ठीक है। मुझे अगर ये बात तुम्हें पता चल गई तुम उसी दिन ट्रेडर बन जाओगे, कि तुम्हें पता है कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम नाउ कि मैं प्रॉफिटेबल होने वाला हूँ। सो साइकोलॉजी मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तुम बिजनेस माइंडसेट से देखो, रोज़ प्रॉफिट नहीं होएगा, कोई बात नहीं। इट्स एक लंबे टाइम पीरियड में देखो, 1 मंथ देखो, 3 मंथ्स देखो, ठीक है, मंथली देखो, क्वार्टरली देखो, हाफ ईयरली देखो और ईयरली देखो। ये 4-5 पैरामीटर्स पे देखो कि अच्छा 3 महीने में मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 6 महीने में कितना प्रॉफिट है, साल भर में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना रिटर्न कमाया मैंने अपनी कैपिटल पे, ठीक है। वो चीज़ देखो, वो चीज़ ज़्यादा काम आएगी आपको, ठीक है। सो प्राइस सेक्शन हो गया हमारा, लेवल्स बनाने मैंने आपको सिखा दिए, एंट्री एग्जिट का सारा क्लियर हो गया कि एवरीथिंग इज़ वेरी फिक्स्ड है, हम फिक्स्ड पे चलेंगे, ठीक है। हमें कुछ वो नहीं चाहिए कि भाई, अब मैं फिक्स्ड इसलिए रख रहा हूँ कि इमोशंस का कोई अब है ही नहीं इसमें रहेगा। लॉस जब तक यहाँ मेरे लेवल पे नहीं आता मैं लॉस नहीं काट सकता, क्लोजिंग बेसिस पे काटूँ। हम एक बना के ऊपर निकल गया मैं क्या करूँगा, तो लॉस क्लोजिंग बेसिस पे लेना और मेरा फिक्स है। अब प्राइस यहाँ से घूम के यहाँ आ जाए, अब ऐसे पॉसिबिलिटी तो है प्राइस घूम के यहाँ आ जाए, भाई विक बनाई तोड़ा नहीं, आया तोड़ दिया, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ बाय करने लग जाएंगे क्योंकि उनको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख गया, ठीक है। मैं फिर से एंट्री भी कर सकता हूँ, मैं एंट्री कर सकता हूँ अगर मेरे पास इमोशनल है, कैलिबर है मेरे पास, मैं ये की एंट्री ले सकता हूँ। वो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, दिखा आपको? अगर दिखा तो बढ़िया, अच्छी सी एन दिख रहा है ना, एन दिख रहा है, एक प्रॉपर एन दिख रहा है, दिस इज़ द लेवल। इसको उठा के थोड़ा सा यहाँ दो, एडजस्ट कर दो। अब मैं यहाँ पे लेना है, अब मेरी एंट्री क्या होगी, सिंपल क्लियर। एंट्री लेवल जैसी तोड़ा उसके ऊपर, स्टॉप लॉस लेवल के थोड़ा नीचे, टारगेट अगला जब तक मेरा नहीं आता, अगला रेजिस्टेंस कहाँ पे, अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे। तो ऐसे रिस्क रिवॉर्ड रेशो 14.65 आ रहा है यहाँ पे, बेयर मिनिमम 1.5 है। मतलब क्या है इसका, मैं पहले तुम क्या करो, टारगेट और स्टॉप लॉस फिक्स कर दो, फिर तुम इसको ड्रैग करके ना विन रेट अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो एडजस्ट कर सकते हो। सो आई वुड से इज़ कि मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया, अगर प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड, अगर मान लो इसने तोड़ा, पर तोड़ा इतनी बड़ी कैंडल से तोड़ा कि भाई मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया, स्टॉप लॉस 1.5 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सो आई विल नॉट टेक दैट ट्रेड, ठीक है। मैं ट्रेड लूँगा ही नहीं, मैं रिस्क रिवॉर्ड, मैं कोई भी एक रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा, आई विल क्विट द गेम। रिस्क रिवॉर्ड रेशो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, आई विल नॉट टेक। प्राइस एक्शन नहीं बना तो एंट्री ही नहीं होगी, एंट्री होएगी नहीं बेसिकली, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। दिस वॉज आज के लिए बहुत अच्छा, आपको प्राइस सेक्शन बता दिया मैंने, इतनी अच्छी कलाकारी दिखा दी मैंने आपको, सारे टूल्स वगैरह, ये ऊपर टूल्स देख रहा हूँ, ये सारे टूल्स यूज़ होते हैं, अब इनको मार्क कर लीजिए, ठीक है। सीधा यहाँ पे टूल बॉक्स में जाइए, जस्ट पुट अ स्टार ओवर हेयर, स्टार डाल दो, स्टार डाल दो, स्टार डाल दो, यू कैन गेट एवरीथिंग इन अ वेरी गुड रन, ठीक है। यहाँ पे स्टार डाल दो, आपको सारे टूल्स ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा कुछ करने देते हैं। दिस आर दी बेसिक 4 प्राइस सेक्शंस बेसिकली यू नीड टू नो, ठीक है। ये वाला प्राइस सेक्शन आपको दिखा देता हूँ, ये वाला भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, पोस्ट कंसोलिडेशन बोलते हैं इसको। इसमें जो एंट्री पॉइंट होएगा बेसिकली, अगर ये लेवल है, ये जो तोड़ता है, अगर इसको तोड़ता है तो यहाँ पे मेरी होएगी एंट्री। अरे यार इसे लिखना बहुत मुश्किल है भाई, ठीक है, यहाँ पे होएगी हमारी एंट्री, समझ गए ना आप लोग, एंट्री कैसे होएगी हमारी, यस। सो क्लियर कट हो गया, समझ गए। अब एक बार लास्ट टाइम रिवाइज करवा देता हूँ कैसे करना था हमने। डेली टाइम फ्रेम पे गए, हल्का सा मार्केट स्ट्रक्चर देखा, मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, मार्केट के जो रीसेंट स्विंग्स हैं उसको मैंने मार्क कर लिया। सो मैं जब भी लेवल्स मार्क करूँ वो तो लेवल बनेंगे ही बनेंगे,
ठीक है। बीच का लेवल मैं उसके बेसिस पे बनाऊंगा, वो तो बनेंगे ही बनेंगे, दिस इज़ वेरी क्लियर नाउ। मैं 1 घंटे पे गया, आई विल ऑल्सो डू दिस सेम, मैं बड़े बड़े स्विंग्स को मार्क कर दूंगा, ठीक है। वही राइट साइड से फ्लैश डालूंगा, जो जो मुझे चार्ट दिखेगा सिर्फ उसी पे लेवल मार्क कर सकता हूँ। उसके पिछले वाला प्राइस ने उसको कट कर दिया तो वो अब लेवल एग्जिस्ट नहीं करता बेसिकली। मैंने वो कर लिया, 15 मिनट पे गया, रिफाइन किया, अगर मेरे को लेवल्स बहुत बड़े लग रहे हैं उसको छोटा छोटा किया। कैसे छोटा किया, अच्छा स्केल यूज़ करूँगा, उसमें हाफ लाइन मेजर्ड है, हाफ लाइन के लमसम आसपास कोई भी अगर मुझे लेवल देखेगा मैं उसको मार्क कर दूँगा, ठीक है। सो आई गॉट माई लेवल्स नाउ, ठीक है। अब मैंने क्या, प्राइस मूव करेगा, प्राइस विल फॉर्म वन ऑफ द प्राइस सेक्शंस, 8 प्राइस सेक्शंस है मेरे पास, 4 अपवर्ड के 4 डाउनवर्ड्स के। अब मैं चार्ट पे आगे लगा रखा है, मैंने वहाँ पे लगा दिया, ठीक है बेसिकली। सो ये हो गया हमारा। अगर मुझे कुछ मिलता है तो आई विल टेक दी एंट्री। स्टॉप लॉस क्या होएगा, लेवल के जस्ट नीचे, जो लेवल है उसके जस्ट, अगर ऊपर जा रहा है प्राइस तो लेवल के नीचे, अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो लेवल के ऊपर। टारगेट क्या होगा, जब तक अगला लेवल नहीं आता, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसका अगला लेवल नहीं आता, वो हमारा टारगेट होएगा। इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेयर मिनिमम 1.5 चाहिए, उससे कम मुझे नहीं चाहिए। अब नॉर्मल कैलकुलेशन लगा लो, लाइक आई गॉट 60 ट्रेड्स आउट ऑफ 100, 100 ट्रेड्स किए मैंने, विन रेट मेरी 60 की है, तो 60 ट्रेड मेरे पॉजिटिव हो गए, 40 ट्रेड मेरे नेगेटिव हो गए। हर पॉजिटिव ट्रेड पे आई अर्न 3 रुपीज़ एंड हर 40 ट्रेड लॉस पे आई लॉस 2 रुपीज़। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.5 हो गया, यहाँ पे 3/2 1.5 हो गया। सो ये चीज़ होगी बहुत सिंपली बेसिकली। एंड अब 60 को इंटू 3 करो, 180 हो गया, 180 माइनस 40 इंटू 2 इट्स 80। सो बचा लास्ट में 100 रुपये, 100 रुपये इज़ माई प्रॉफिट, सिंपल, वेरी वेरी क्लियर। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 50 से थोड़ा सा ऊपर, आई गॉट माई एज, मेरे को अपना एज पता चल गया कि मेरा विन रेट थोड़ा सा अच्छा। सेकेंड एज व्हाट आई गॉट इज़ कि भाई अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा, 1.5 इज़ वेरी डिसेंट। लोग चाहते हैं कि 1.4 मिले, 1.6 मिले, अरे भाई पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो गिर जाएगा। आई हैव चूजन द बेस्ट वे, बेस्ट। आप मैथमेटिकल टूल्स वगैरह यूज़ करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि दिस इज़ द वेरी फाइन थिंग टू अर्न, टू मैक्सिमाइज योर कैपिटल रिटर्न इन अ वेरी फास्ट। अगर आपका विन साइज़ अच्छा है, विन रेट अच्छा नहीं है, तो भी आपको कैपिटल को बड़ा करने में टाइम लगेगा। आपका विन रेट अच्छा है पर आपका विन साइज़ छोटा है, तो भाई आप ब्रोकरेज देते ही रह जाओगे, मुश्किल हो जाएगी। अगर अनटिल अनलेस सब स्कैल्पिंग नहीं करेगी, स्कैल्पिंग में आपका कैपिटल ही बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो आपका ब्रोकरेज आराम से कवर हो जाएगा। आप स्कैल्पिंग करो 2 लॉट से, भाई तो 500-600 रुपये कमाओगे 3-4 ट्रेड करके, 100-200 उसमें ब्रोकर हो जाएगा, 300 ले जाएगा ब्रोकर, उसमें बचा गया आपके पास 200 रुपये। 200 रुपये करने के लिए पूरा मेहनत कर रहे थे, पूरे 200 मेहनत ना करते तो दिहाड़ी कर लेते, नहीं ना, पॉसिबल नहीं है ना वो चीज़। स्कैल्पिंग के लिए कैपिटल बहुत बड़ा रहता है। तो मैं, मेरा जैसे ये वाली स्ट्रेटजी है, इसमें कैपिटल डिसेंट सा, अगर आपके पास 15-20-30 हज़ार है, यू कैन स्टार्ट विद इट। लेवल्स आपको मैं दे ही रहा हूँ, एंट्री एग्जिट मैंने आपको बता दी, टारगेट और स्टॉप लॉस फिक्स करके दे दिया, विन रेट बता दिया, विन साइज़ बता दिया, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन बता दिया कि इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता, आपको होएगा ही नहीं। आप 15,000 लो, आपका 3,000 से ज़्यादा लॉस हो ही नहीं सकता, अनटिल आप गलती ही बहुत ज़्यादा कर रहे हो। आप मेरे रूल्स को, स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करो, आपका 3,000 से ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अगर 3,000 का लॉस भी हो गया बट यू विल लेफ्ट विद 12,000, 12,000 से आप फिर भी ट्रेडिंग कर सकते हो। बट अगर आप लेके आए 10,000, 3,000 का लॉस हुआ, 7,000। अब मंडे ट्यूसडे तो, फ्राइडे मंडे ट्यूसडे तो ट्रेड ही नहीं कर सकते, 7,000 रुपये तो पैसे ही बहुत कम है आपके पास। ट्रेडिंग आप खाली वेंसडे और थर्सडे को कर सकते हो, और वेंसडे थर्सडे को ट्रेड करोगे तो भाई तौबा तौबा, ऊपर वाला जाने कि आपने पहले 10,000 3 लॉस कर दिया, अब आप खाली एक्सपायरी के आसपास ट्रेड कर रहे हो, तो 7,000 का पता भी नहीं चलेगा कब जीरो हो रहा है। 2-3 ट्रेड्स में जीरो हो जाएगा भाई बकायदा, सीरियसली कह रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग में तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो एवरीथिंग इज़ नाउ क्लियर। मैंने आपको प्रॉपर अपनी स्ट्रैटेजी, अपना डाटा शेयर किया। डाटा कोई ट्रेडर नहीं शेयर करता है, लोग खुद अपनी जर्नल्स बनाते हैं। दिस इज़ व्हाट आई, लोग आप सोचते होंगे जर्नल्स में लिखते हैं, जिस जर्नल में ये चीज़ लिखते हैं बेसिकली, जर्नल में लिखते हैं कि अच्छा कितने मेरे को ट्रेड, मैंने क्या ट्रेड लिया, क्यों ट्रेड लिया, क्या लिया, किस टाइम पे लिया, ये नहीं लिखते बेसिकली। दे व्हाट दे डू इज़ कि अच्छा क्या प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ था, हाँ कौन सा फॉर्म हुआ मुझे नहीं देना, प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ, मेरे 8 चार्ट्स है, 8 में से कोई एक बना था, ठीक है, आई विल बाय द ट्रेड, ओके मेरी एंट्री हो गई। स्टॉप लॉस इज़ वेल डिफाइंड ट्रेड, वो सब वेल डिफाइंड है। मैंने हर दिन का लिखा कि अच्छा आई गॉट 44th ट्रेड, ठीक है, एंड मैंने उसमें से 40 सही है। अगले दिन मैंने लिखा मेरे को आज 2 ट्रेड मिले, एक पॉजिटिव था, एक लॉस था, ठीक है, फिर मैं वो लिखा। और ट्रेलिंग का बताता हूँ, यस ट्रेलिंग इज़ लेफ्ट, खाली ट्रेलिंग रहेगा। ट्रेलिंग में क्या करूँगा बेसिकली, जैसे अगर मान लो आई गॉट दिस लेवल ना, मान लो जस्ट कंसिडर दिस कि ये अपना एक ट्रेडिंग सेटअप है, ये रहा टारगेट, ये रहा स्टॉप लॉस, 1:1, मान लो यही है, ठीक है। बट आई एम गोना डू इज़, मैं इस पे जाऊँगा, वापस स्केल लेके आऊँगा एंड इस लेवल को मार्क कर दूँगा। आई गॉट 50%, मैंने 50% मार्क कर लिया। अब प्राइस आएगा,
प्राइस मान लो यहाँ से चालू हुआ, आया 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 आया, 50% क्रॉस किया, आया आया आया। अब मेरा ये है कि जैसे ही जोन के नीचे आएगा तो मैं कट कर दूंगा, बट ये ऊपर जाके टारगेट कर दिया। दिस इज़ व्हाट आई कॉल ट्रेडिंग इज़। मैं ट्रेडिंग में बेसिकली 3 एसेट क्लास को ट्रेड करता हूँ, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। जब 3 एसेट क्लास को ट्रेड करते हैं तो अगर तीनों में अगर ट्रेड चल रहा है, मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके लोएस्ट स्विंग पे अगर एसएल डालता हूँ तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, वायबल नहीं है मेरे लिए। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके लिए क्या अगर आप एक ही एसेट क्लास ट्रेड करते हो, यू कैन गो फॉर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओ और रिसेंट स्विंग लो के नीचे अपना टारगेट रख दो, स्टॉप लॉस डाल दो, तो स्टॉप लॉस धीरे धीरे ट्रेल होता जाएगा, वो कर सकते हो। पर मैं 3 एसेट क्लास में एक साथ ट्रेड करता हूँ, ठीक है, तो मैं 3 स्क्रीन पे इतना बारीकी से नहीं ऑब्जर्व कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। सो उससे बचने के लिए आई फाउंड अनदर मेथड, इसको ऑप्टिमाइजेशंस कहते हैं। मैंने क्या किया, मैंने अपनी स्टडी देखी, मुझे उसमें एक फ्लॉ दिखा, मैंने उस फ्लॉ को रिकवर करने के लिए सोचा लोग क्या क्या यूज़ करते हैं। लाइक मेरे को पता चला मेरे को ट्रेलिंग में दिक्कत आ रही है। आई जस्ट टाइप गूगल में ट्रेलिंग के मेथड्स क्या क्या होता है, दे सेड दीज 4 5 6 7 पीपल यूज दिस ट्रेलिंग मेथड। आई गॉट दिस वन, आई वेरी वेरी सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस, ठीक है, बहुत सेटिस्फाइड हूँ मैं। अगर 50% सही हो जाता मैं लॉस नहीं लेके जाऊँगा, सीधा क्लियर लॉजिक है। 50% सही हुआ, आई एम नॉट टेकिंग लॉस एनी वे, ठीक है, एंड बाकी प्रॉपर टारगेट लेके जाऊँगा, सीधी बात। नो ट्रेडिंग, ऐसे प्राइस नीचे आया ऊपर आया कोई दिक्कत नहीं, आई विल गो विद दिस, क्योंकि मेरा जो होल्डिंग टाइम पीरियड, यस होल्डिंग टाइम पीरियड, ठीक है, मेरा जो लॉजिक कहता है इसमें होल्डिंग टाइम पीरियड जो ऑन एन एवरेज आता है 55 मिनट्स के आसपास आता है। लगभग 1 घंटा मैं वेट करता हूँ अपने प्रॉफिट को या लॉस को पता करने में। लॉस तो होता है जो जल्दी पता चल जाता है, आधे 1 घंटे में पता चल जाता है। प्रॉफिट जो होता है वो 1 घंटा 1.5 घंटा ले जाता है प्रॉफिट करते करते, ठीक है, सिंपल। देखो मैंने हर एक बारी के लिए की, इतना टाइम लगता है मुझे, कितना लॉस हो रहा है, हर एक चीज़ लिखो जर्नल में, 5 महीने लिखो, यू विल ट्रस्ट। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, बोलने में बड़ा अच्छा है कि मैं 10 में से 60 बारी 6 बारी प्रॉफिट करूँगा, 4 बारी लॉस करूँगा, 6 बारी में 3 रुपये मैंने कमाया, 4 रुपये में 2 बारी लॉस किया, और ओवरऑल नेट में 10 रुपये प्रॉफिट में आ गया। बट इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस कैलकुलेशन बाय योर सेल्फ इन योर ओन स्क्रीन, यू कांट ट्रस्ट दिस सिंपली। मेरे को भी ये था कि मैं ट्रस्ट कर लूँगा, बट मैंने जब तक नहीं देखा मेरे को ट्रस्ट करने में तकलीफ़ हुई। फिर मैंने खुद देखा, तब जाके मुझे पता चला नहीं, दिस इज़ रियली वर्किंग एंड दिस कुड ऑल्सो वर्क फॉर मी एज वेल। सिंपल से क्लियर कट लॉजिक भाई मेरे लिए काम कर सकता है, लोगों के लिए काम करता है। सिंपली कसिनो से भी थोड़ा सा ज़्यादा एज ले गया। एज क्या क्या, एज भी पता चल गया मुझे कि भाई 60% मेरा विन रेट है, विन रेट इज़ मोर दैन 50% एंड विन साइज इज़ मोर दैन 1:1। सो बोथ द केस सिनेरियोज में मैं प्रॉफिटेबल हूँ। अगर हम बहुत सिनेरियोज में प्रॉफिटेबल हूँ तो नेट आई एम गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल। अब जब ये बात पता चली मुझे, मान लो मुझे कल लॉस हो जाता है, आई नो भाई 10 में से 4 बार लॉस होना तो कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने 5 डाटा रिकॉर्ड किया, मुझे पता चला मुझे 3 दिन मैक्स टू मैक्स लगातार लॉस होता है, 3 दिन लगातार लॉस होगा, आई एम स्टिल चिल भाई। मेरा जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अच्छा पहले भी 3 बार लॉस होता है लगातार, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। 4 बार लॉस हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, प्रॉबिलिटी इज गोइंग अस। क्योंकि प्रॉबिलिटी का एग्जाम्पल ले लो, क्या ये डाइस है, उस पर 6 आने की प्रॉबिलिटी कितनी है आपको पता है, जैसे 1/6, ठीक है। अभी मैं आपके सामने अभी डाइस रोल करूँ, 6 आ सकता है, हो सकता है 6 ना आए, कंसिडर सिचुएशन कि 6 नहीं आया, ठीक है। मैंने 10 बारी रोल किया, 10 बारी 6 नहीं आया। मैंने 50 बारी रोल किया, 50 बारी 6 नहीं आया। बट इसका मतलब ये है कि भाई प्रॉबिलिटी ऑफ 1/6 नहीं है, 0 है, 0 नहीं है, नहीं 0 नहीं है। अब मैं वहाँ पे इन्फिनाइट टाइम्स रोल करूँ, 1000 बारी, 50,000 बारी, लाख बारी, then more or less roughly I will get 1/6 as probability of win rate of getting a 6, ठीक है। ये वही सिचुएशन है। हो सकता है मैं 5-10 बारी लगातार लॉस कर दूँ, ठीक है, हो सकता है। तो आई विल राइट इट डाउन इन माई डायरी कि 10 दिन लगातार लॉस हुआ, एंड 1 year later आई एम अगेन गेटिंग 9 losses in a streak. So I'm pretty sure 1 year ago I also got 10 losses in a streak, so it's pretty okay, रियली ओके। रिस्क मैनेजमेंट मेरा अच्छा है कि मैं पर लॉट 3000 का मैक्सिमम ड्रॉडाउन है मेरे पास, मुझे पता है मैं कितना रिस्क लेना है। 15,000 इज लाइक कुशन फॉर मी, ठीक है। मैं फ्राइडे को ट्रेड करता हूँ, आई गेटिंग लॉट ऑफ 10,000 रुपीज़ मे बी, एंड मेरा लगभग 10% का लॉस हुआ। तो मुझे एग्जैक्ट फिगर्स में पता है 800 रुपये से 900 रुपये का लॉस होता है अगर मेरे को लॉस होता है, एंड प्रॉफिट होता तो 1200 से 1400 का होता है। कितनी ज़्यादा बारीकी कैलकुलेशंस है, ठीक है। ये करना होता है, ये लोग नहीं करते, ठीक है। बेसिकली सब प्राइस एक्शन आप सीख लोगे, क्या ही था प्राइस एक्शन में, 2 लाइनें खींची, लेवल तोड़ेगा, ये 8 में से कोई एक बना,
दिस इज जस्ट ऑब्जर्वेशन स्किल्स, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हैं, ठीक है। आप 50 बारी 60 बारी 100 बारी देखोगे इसको तो यू विल मेमोराइज इट, याद हो जाएगा, दिखने भी लग जाएगा भाई, लिटरली दिखने लग जाएगा। बट ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कोई ट्रेडर नहीं बताता, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं इसको लोग पता नहीं क्यों नहीं मानते कि ये भाई दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आप इसको नहीं यूज़ कर सकते। बट भाई ये डाटा आपको बहुत काम करता है आपकी साइकोलॉजी बिल्ड करने में। आपको पता चलता है कि दिस सिस्टम इज़ एक्चुअली वर्किंग फॉर मी। आपको ये पता चलता है कि प्राइस एक्शन काम कर रहा है, प्राइस एक्शन का विन रेट 60% है। मैं कोई क्या आपको ये पता चलेगा स्ट्रैटेजी, कोई भी स्ट्रैटेजी का बाय लक हो सकता है कि स्टार्टिंग के 2 महीने इसका विन रेट अच्छा हो, ठीक है। ओवर द स्पैन ऑफ द टाइम में रिसेशन देखो, एक प्रॉपर अपसाइड रैली देखो, ट्रेंड मार्केट देखो, साइडवेज मार्केट देखो, विक्स जब 10 से नीचे हो तब देखो, सब देखो। उसके बाद अगर आपकी स्ट्रेटेजी सर्वाइव कर गई है, दिस इज रियली फकिंग गोल्डन स्ट्रेटेजी यू कैन एवर हैव बेसिकली, ठीक है। क्लियर है एकदम, पैसा कैसे कमाना है समझ आ गया, कैसे करना है, लेवल्स मैं दे दूंगा, बनाना भी सीख जाओगे आप 1-2 महीने के अंदर अंदर। ये प्राइस एक्शन जो मैंने 4 आपको बना के दिए, इसका मिरर इमेज करके नीचे बना लो और 8 के 8 दीवार पे छाप लो। पहले भी मैंने बता रखा है, अगर आप जाओगे मेरी बेसिक बिगिनर टू एडवांस सीरीज़ में सेकंड लेक्चर जो है पार्ट 2, उसमें ये दे रखे हैं, ये देख लो आराम से, ठीक है। ये ढूंढ लिया, एंट्री एग्जिट मैंने आपको आज बता दी, लेवल्स के जस्ट नीचे होता है, विन रेट बता दिया, विन साइज बता दिया, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन बता दिया, एवरीथिंग यू नो। इसको लिखो। अभी अगर आपने अब तक नहीं लिखा था, सॉरी, मैंने आपको पहले बताना चाहिए था। अभी वापस से इसको देखो, हर एक चीज़ जो मैंने बोली, डाटा जो मैंने बोला आपको, ठीक है, उसको लिखो। मैं डाटा कॉपी से पढ़ के बता रहा हूँ, मन मर्जी से नहीं बता रहा, बाकायदा मैंने लिख रखी है, मैं अपने जर्नल मेंटेन करता हूँ, मैं उसमें से शो कर रहा हूँ आपको। मैंने आज कैलकुलेशन की है सारी, मैंने सारा रिवाइज किया मैंने, उसको दिस से बता रहा हूँ मैं। जर्नल लिखोगे, जर्नल को बार बार पढ़ो। आई डू दिस मिस्टेक, मैंने ये गलती की, मैंने क्या क्या लेवल एडजस्ट कर दिया, हाइपर में आके पता नहीं क्या किया, तो वो सारी गलतियाँ पता होगी आपको। वेट टाइम रोज़ देखूंगा, अच्छा ये गलती क्या, ये गलती क्या। मेरा सामने कोई बिगनर है, मैं उसको बड़ा बोलता कि भाई ऐसी गलती नहीं करनी है, अब मैं खुद वो गलती करूँ तो नहीं ना, ऐसे नहीं काम चलेगा। सो मेरे को उसको भी देखना है। सो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। दिस वीडियो कंप्राइजेज ऑफ प्राइस एक्शन, whole strategy I follow, the basic psychology you need to know, the basic calculations you need to know, and trust the process is the main thing. You have to trust this, and trust कैसे बिल्ड होएगा जब आप खुद देखोगे। मेरे कहे पे नहीं हो पाता भाई, नहीं हो पाता। मैंने भी लोगों के देखे हैं, नहीं हो पाया ट्रस्ट, मेरे को भी मुश्किल था ट्रस्ट करना, ठीक है। मैं आप लोगों को लगता है भाई मैं नोखा हूँ, मेरे को अलग सी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं भाई, यू आर वेरी सिमिलर टू अदर पर्सनस, ठीक है। जो आपको प्रॉब्लम आ रही है 100 लोगों को पहले प्रॉब्लम आ चुकी है, उसमें से 95 फेल हो चुका, 5 ने पार किया है, नहीं है, ठीक है। 5 से सीख लो, सीधी सीधी बात, ठीक है। मेरा भी यही किया, मैंने भी यही किया, वो 5 ने कर रखा है, मैं 5 ने जो करा मैं उसको एज इट इज़ फॉलो करूँगा, ठीक। मैं यहाँ पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मेरी साइकोलॉजी बिल्ड हो रही है इससे। मैं एकदम क्लियर कट बोल रहा हूँ भाई, मेरे को बेनिफिट है इससे, ठीक है। मेरे को व्यूअरशिप मिल रही है, मेरा फेस वैल्यू बन रही है, मेरे को लोगों को नॉलेज मिल रहा है, दैट्स ऑल्सो अ बाय प्रोडक्ट बेसिकली, ठीक है। लोगों को नॉलेज मिले, लोग ट्रेडिंग करें, लोग पैसा कमाएं, मैं कौन सा उनकी छीन कर, मैं बढ़िया, सब कमाए ना भाई, अच्छी कम्युनिटी है हमारी, ठीक है। वी आर ऑल गोइंग टू बी रिच वन डे। अगर आपको ये समझ आ गया, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम नाउ, कि 100 में से 60 ट्रेड लिया, 1000 में से 600, 10,000 में से 6000, इट्स जस्ट अ कैलकुलेशन नाउ, बाकी सब हो गया। कैलकुलेशन बैठा लो भाई, आप सीधा बता रहा हूँ, एक लॉट पे 1400 का प्रॉफिट है, लॉस 800 का है, विन रेट इसका 60% है, करते रहो भाई कैलकुलेशन, देख लो आपको कितना टाइम लगेगा। यू विल ट्रेडिंग, ये कैलकुलेशन आपको ये भी बता देगी आप कितने टाइम में कितना अमीर बनने वाले। 2 महीने में आपको इतना पैसा होएगा, 4 महीने में इतना पैसा होएगा, 8 महीने में इतना पैसा होएगा। डोंट गो ऑन द डेज, गो ऑन द मंथ का टाइम फ्रेम ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए ठीक है गाइस, और मिलता हूँ आपसे भी को। आज का हो गया लेक्चर समाप्त। लेक्चर तो नहीं कह सकता, आपकी नॉलेज से आप ज़िंदगी भर इस वीडियो को एडमायर करूँगे, लिटरली एडमायर करूँगा। मैंने अपनी लगभग 90% 99% सारी नॉलेज, इतना भी नहीं, पूरा ही लगा दिया मैंने। मैं जर्नल दिखा दूंगा तो 100% हो जाएगा, फ़ोटो दिखा दूंगा यहाँ पे कि मेरी जर्नल ऐसे मेंटेन हो रहा है, तो 100% हो गया। यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट मी, व्हाट आई डू एवरी सिंगल फकिंग डे, ठीक है। सो ठीक है, आप इसको वीडियो को देखिए, इन्जॉय करिए, ट्रस्ट करिए प्रोसेस को, ठीक है। टाइम लगेगा चीज़ों को ट्रस्ट बिल्ड करने में, बट अनटिल अनलेस जब आपको ट्रस्ट बिल्ड हो गया, सो आपको कोई रोक ही नहीं सकता भाई। कैलकुलेशन मैथमेटिकली आई हैव प्रूवन दैट यू आर गोइंग टू बी रिच, एंड मैथ इज़ नेवर रॉन्ग, नेवर एवर रॉन्ग, ठीक है। मैथ्स रॉन्ग नहीं होती है बेसिकली, थोड़ा एरर्स हो सकता है पर रॉन्ग नहीं होती है बेसिकली। मैथमेटिकली आई हैव प्रूवन दैट यू आर गोइंग टू रिच, देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी रिच, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम नाउ। सी या, हैव अ गुड डे गाइस, एंजॉय एंड ट्रेडिंग करते रहिए।